आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूल में फिर मिला पिस्टल, सुनार में मची खलबली। तेलुगु कमाने पीट के रहने वाले एक नाबालिग ने मंदिर में रचाई शादी, लेकिन परिवार वालों ने जमकर किया बवाल। और हेमलता हत्याकांड में 4 गिरफ्तार, पड़ोसी निकला हत्यारा। अब खबरें विस्तार से। सोनारी थाना अंतर्गत आरएमएस हाई स्कूल के क्लास 8 के छात्र के पास एक पिस्टल बरामद हुई है। वैसे पुलिस ने बालक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। जमशेदपुर शहर को क्या हो गया है, ये अब सोचने की जरूरत है। जो देश के कर्णधार है, जिनकी भविष्य गढ़ी जा रही है, उनके हाथ में बंदूक। जी हाँ, पिछले दिन दयानंद पब्लिक स्कूल के 11वीं के छात्र ने अपने सहपाठी को क्लासरूम में ही गोली मार दी। वो छात्र जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अभी तक उस सदमे से जमशेदपुर की जनता उबर भी नहीं पाई कि सोनारी थाना अंतर्गत आरएमएस स्कूल हाई स्कूल के क्लास 8 के छात्र ने अपने बैग में पिस्टल रखकर सनसनी फैला दी। आपको बता दें कि आरएमएस स्कूल के क्लास 8 के छात्र पिस्टल लेकर क्लासरूम पहुंच गया, लेकिन जब इसकी जांच हुई तो उसके बैग से पिस्टल यानी देसी कट्टा बड़ा। देसी कट्टा देख स्कूल में हड़कंप मच गए। इतना ही नहीं, जो लोग जहां सुने वहीं ये कहने पर विवश हो गए कि आखिर क्या हो गया है नए युवाओं। आपको बता दें कि सोनारी पुलिस ने युवक को अपने कब्जे में ले लिया है, यूं कहें कि गिरफ्तार कर लिया है और पिस्टल को अपने कब्जे में ले मामले की जांच शुरू। ये सूचना मिली कि जो आरएमएस स्कूल खुटाडी में है, वहाँ पे एक छात्र द्वारा एक देसी कट्टा लेके गया था और वो अपने बेंच में रखा हुआ था जहाँ पर किताब रखा जाता है। तो स्कूल प्रबंधन द्वारा जब ये सूचना स्कूल प्रबंधन को मिली कि कोई छात्र द्वारा कोई इस तरह का औजार लेकर आया है, तो स्कूल प्रबंधन द्वारा सभी छात्रों का ये किया गया, सर्च किया गया। तो एक छात्र का जो टेबल था, बेंच था, तो वहाँ से एक देसी कट्टा जब्त किया गया प्रबंधन द्वारा और वो फिर थाना को सूचना दिया। फिर थाना है कि पुलिस द्वारा उसको जब्त करके और उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। तेलुगु थाना अंतर्गत मणिपीठ की रहने वाली शांति ने अपने प्रेमी लखन से शादी मंदिर में रचा ली, लेकिन नाबालिग होने के कारण नवविवाहिता को मायके भेज दिया गया। तेलुगु थाना अंतर्गत मणिपीठ के रहने वाली शांति ने अपने प्रेमी लखन के साथ आज शादी रचा ली, लेकिन शांति को प्रेम परवाह इतना चढ़ा कि इसकी उम्र का ख्याल तक नहीं रहा। ये 16 वर्ष से कम उम्र की थी और इसने शादी अपने प्रेमी के साथ मंदिर में रचा दी। लेकिन सिंदूरदान का जब वक्त आया तो इसके मायके वाले आए और यह कहकर शादी रुकवाने लगा कि अभी नाबालिग है। लेकिन लोगों ने समझाया बुझाया, उसके बाद शादी तो हुई, लेकिन शांति अपने ससुराल नहीं जा सकी। 2 साल बाद जाएगी शांति ससुराल, फिलहाल मायके चली गई है। मामला यही है कि लड़का दिमना में गाड़ी में था तो लड़की फोन करके बुलाई कि हम जान दे देंगे और उसका माँ को हम बोलते थे कि देखिए आपका बेटी को संभालिए, ऐसा ऐसा बात हम सुन रहे तो उसका माँ हमको धमकी देती थी और गाली देती थी कि नहीं वो मेरा बेटी नहीं है, बेटा है मेरा, बेटी कुछ भी करे तुम बोलने वाला कोई है। तो हम डर से उसका माँ को हम नहीं बोले, हमको खाना कोई नहीं मिला। ये लोग दोनों जब भाग गया तो हमको पता नहीं था। हम परसों उसका कोई ड्राइवर हमको दूसरा कोई बताया, लड़की का सहेली घर में जाके बोली है कि लड़का को शादी फिक्स हो गया है। अब बात सही है कि 14 तारीख को लड़का का शादी फिक्स कर दिया है सोनार में, अब फिक्स कर दिए यही जगह में फिक्स हुआ है, देखा देखी पक्का हुआ है। तो लड़की बोलती कि हम जान दे देंगे, हम शादी करेंगे तो तुम्ही से करेंगे। अभी भी बोली लड़की मंदिर में, वो लेडीज सुनी, दूसरे कोई बताया, उसका माँ भी सुनी। तो कि हम लड़का बोल रहा कि तुम अपना माँ का बात मान लो, मगर लड़की बोलती कि नहीं हम आपका बात मान लो। आपका नाम क्या है? मेरा बहू तो बना नहीं सकते, मगर 2 साल का समय दीजिए, 2 साल का बाद बनाएंगे। लड़का अगर बोलेगा रखना है हाँ, हम तो सब में राजी है। कर्मा के हेमलता मर्डर केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वैसे हत्या के पीछे का कारण नहीं पता चला है। कदमा के हेमलता मर्डर कांड
में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि गिरफ्तार पुलिस ने उसके पड़ोसी को ही किया है, यानी घर के बाजू का ही रहने वाला हत्यारा निकला फिलहाल अभी तक, क्योंकि पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हत्या के पीछे के कारण क्या है यह अभी तक पुलिस बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस हत्यारा तक पहुंच गई है, कारण का भी पता लगा ली है, लेकिन बहुत जल्द खुलासा भी करेगी। हूल दिवस शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वैसे इस अवसर पर शहर के सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सिद्धू कानू की प्रतिमा पे माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हूल दिवस शहर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शहर के सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टी के लोगों ने सिद्धू कानू के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की सीख दी। आपको ये भी बता दें कि अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने वाले ये दोनों सिद्धू और कानू ने भारत के आजादी में अहम भूमिका निभाई थी और आज हूल दिवस इन्हीं के याद में मनाया गया। आज हम लोग बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि संथाल में जो उस समय जब देश हमारा गुलाम था, तो गुलामी से आजाद करने के लिए संथाल के सिद्धू कानू जो शहीद हो गए, आपको महिला में भी आपको फूलो झानो, इस तरह से क्रांतिकारी शहीद जो जवान हैं, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए जो त्याग बलिदान दिए हैं, उन्हीं की याद के लिए उनके बलिदान के दिवस को हम लोग मना रहे हैं कि ऐसे महान पुरुष को याद कर आज की नौजवान बच्चों ने उसका सबक ले और उसी तरह से क्रांतिकारी बने, ताकि इस राज्य का, इस देश का विकास हो सके, उन्नति हो सके। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए RBN 9। SSC इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हमारे यहाँ सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास कराई जाती है। आवर फीचर हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, AC क्लासरूम विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल क्लासेज अरेंज्ड इन इंस्टीट्यूट्स वर्कशॉप। Project work will be arranged by the institute and leading companies. Contact for more information. SSC Institute of Industrial Education and Training. 202 RS Tower, 2nd floor, Masjid Road, Golmuri, Jamshedpur. Mobile 9471712215. जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में डोभा का निर्माण किया जा रहा है। वैसे डोभा से अब गांव की पानी गांव में ही रहेगी। और राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला प्रशासन द्वारा जिले में डोभा का निर्माण कार्य काफी तेजी गति से चल रही है, क्योंकि गांव का पानी गांव में और शहर का पानी शहर में, ये सरकार की योजना है। यानी पानी का गिर रहा जल स्तर को रोकने के लिए इस योजना को लाया गया है। आपको बता दें, इससे
किसान काफी खुश है और किसान को इस डोभा से फायदा भी मिलेगा, क्योंकि अब वो खेती कर पाएंगे। बताइए, डोभा से क्या क्या फायदा हो रहा है? अरे लगाएंगे तो फायदा मिलेगा, तो फल फूल होगा तब ना फायदा होगा। डोभा का पानी से क्या क्या करेंगे? डोभा का पानी से हम लोग जिसका लगाएंगे वो यहाँ में लगाएंगे तो पानी भी। अरे बहुत दिन से इंतजार था इस डोभा का, हैं? इंतजार था तो इसीलिए लगाया हम। आपके यहाँ डोभा बना है? आपका भी हम लोग तो यहाँ नहीं रहता है, हम लोग दूसरा ये खेती ये। हाँ, तो डोभा बना है कि नहीं? बना है, बना है। साइबर क्राइम को लेकर डीसी ऑफिस में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैसे कार्यशाला में क्राइम पे कंट्रोल कैसे हो, इस पर रणनीति बनाई गई। साइबर क्राइम को लेकर डीसी ऑफिस में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैसे इस कार्यशाला में एसपी अभियान के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग मौजूद थे, यानी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे, इंस्पेक्टर मौजूद थे, डीएसपी और सभी एसपी यहाँ मौजूद थे। साइबर क्राइम पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई। साथ ही आईजी ने जो एक टीम बनाई है, वो टीम जमशेदपुर पहुंचा और लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है, यानी पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दे रहा है कि कैसे साइबर क्राइम पर अंकुश लगाया जा सके, वो भी एक चलचित्र के जरिए। ये कार्यक्रम अभी जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो एटीएम के थ्रू निकासी हो रही है या बैंक फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में लोगों को टेक्निकली जानकारी देने के लिए कि उसमें किस तरह से अभियुक्त को हम पकड़ सकते हैं, जो रुपये की निकासी की गई है उसको हम बरामद कर सकते हैं, या सामान परचेज किया गया है उसको बरामद कर सकते हैं। इसके लिए जो टेक्निकल चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी पुलिस पदाधिकारियों को। इसके लिए एक्सिस बैंक के पदाधिकारी आए हैं और हमारे साइबर क्राइम से संबंधित जो टीम है वो आए हैं। 2 कार्यशाला है, दोनों कार्यशाला 1-1 घंटे का है और जो मैं समझता हूं कि काफी उपयोगी होगा। अभी जिस तरह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके लिए हमारे पुलिस पदाधिकारियों का इसमें प्रशिक्षित होना बहुत आवश्यक है। हाँ, हमारा ये प्रयास होगा कि इसके पब्लिकों के बीच भी, आम लोगों के बीच भी इसको कराया जाए, उनके प्रतिनिधियों को बुला करके। और आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि आप इसको मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोग जागरूक हों और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कम से कम हो। जमशेदपुर में बढ़ रही क्राइम का जिम्मेवार शहर के लोगों ने मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को ठहराया है। और शहर में बढ़ रही क्राइम का जिम्मेवार कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पे आज जब हम ये जानने निकला तो लोगों के मुंह से जो हमने सुना, वाकई सुनकर थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, क्योंकि जो घर का मुखिया होता है वो जिम्मेवारी सारी मुखिया के कंधों पे होती है। लोगों ने सीधे तौर पे कहा कि जमशेदपुर में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उसका जिम्मेवार यहाँ के पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है। अगर वो चाहें तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। साथ ही इन लोगों ने झारखंड सरकार के मुखिया रघुवर दास को भी जिम्मेवार ठहराया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री टाइट होंगे तो प्रशासनिक पदाधिकारी वक्त खुद टाइट हो सकते हैं। सबसे पहले आपसे, शहर में क्राइम का ग्राफ काफी बढ़ गया है, इस पर अंकुश कैसे लगेगा, इसका जिम्मेवार कौन है? देखिए, क्राइम से संबंधित पुलिस विभाग का है और सरकार का है। इसको सरकार को ध्यान रखना चाहिए और पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि क्राइम कैसे रुके। क्राइम रोकने के लिए सही रूप से क्राइम करने वाला व्यक्ति को पकड़ा जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन यहाँ देखा जाए, आज से नहीं, आज विश्व भर से देखा जा रहा है कि क्राइम कर्ता को प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं पकड़ी जाती है, न उस पर कार्रवाई होता है। सरकार को जो आदमी होगा वो क्राइम करे, उसकी छूट है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, प्रशासन से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री। और अब चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्कूल में फिर मिला पिस्टल, सुनार में मची खलबली। तेलुगु कमाने पिट के रहने वाले एक नाबालिग ने मंदिर में रचाई शादी, लेकिन परिवार वालों ने जमकर किया बवाल। और हेमलता हत्याकांड में 4 गिरफ्तार, दोषी निकला हत्यारा। आज के लिए बस इतना ही। कलम फिर हाजिर होते नए अंक के साथ, तब तक के लिए पूरे RBN 9 टीम की ओर से नमस्कार।